हाय, दिस इज एम पचौरी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पर। Hello guys, so today will be the final day of this Metasploit payload। तो ये जो टॉपिक है ना Metasploit payload, आज इसका फाइनल डे है और सारी चीजें लाइव और प्रैक्टिकली हम फिनिश करेंगे। एंड चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए बट फाइनली सेशन वगैरह क्रिएट होना और जो सारी चीजें हैं वो फाइनली होनी चाहिए, तो वही हम करने वाले हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में ये चीजें होती क्या है। हाँ, ये सबका चल जाएगा। आज मैं वही बोल रहा था कि फाइनली सेशन वगैरह क्रिएट होके और लेटेस्ट पे भी चले, ओल्ड पे भी चले, इस तरह का जो काम है वो हम फाइनल करने वाले हैं। ठीक है, लाइव भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये लाइव ही होगा, कुछ भी इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। एंड लेट्स सी, होप सो दैट विल वर्क वेल, आई थिंक। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि मेटास्प्लॉइट की जो पेलोड है किस किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर जानना चाहते हैं जो एमएसएफ वीनम के अंदर किस तरह के पेलोड आप बना सकते हैं, तो हाँ, 100% आज डेफिनेटली हो जाएगा, आज कोई वो नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा एमएसएफ वीनम आई। इसके अलावा देखिए बाइनरीज होती हैं पेलोड की अलग अलग तरह की। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा हम यूज कर रहे थे एंड्रॉइड मीटर रिवर्स टीसीपी। तो गाइज मैं ये फाइनली बता रहा हूँ आज आप लोगों को कि आप इसमें किस-किस चीज के लिए और किस-किस तरह के जो पेलोड्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये लिनक्स के लिए है, तो आप लिनक्स के लिए भी बना सकते हैं, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप पेलोड जो है वो बना सकते हैं। और अगर आपको सेल मिल जाती है, ये देखिए सेल डॉट ELF जो लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको सेल मिल जाता है उस सिस्टम का, तो आप पूरे सिस्टम पे कंट्रोल बना पाएंगे। तो लिनक्स का प्रोसेस ये होता है MSF Venom P लिनक्स x86 मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी। ठीक है, विंडोज की अगर हम बात करें तो यहाँ के बाद आप देखेंगे विंडोज मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी और exe फाइल चलेगी। तो विंडोज में तो exe फाइल चलती है एग्जीक्यूटेबल, और लिनक्स में जो है ये सेल और ELF वाली फाइल चल जाएगी। तो इसीलिए आप लिनक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस यूज करें, और अगर आप विंडोज के लिए बनाना चाहते हैं तो विंडोज के लिए exe वाली फाइल वाला जो पोर्शन है ये आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा है मैक। मैक यानी मैक के लिए भी अगर आप सेल बनाना चाहते हैं तो दिस वन इज द प्रोसेस फॉर मैक। ठीक है, तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है OS X। ठीक है, ये तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें देखिए सेल रिवर्स टीसीपी, यहाँ पे सेल रिवर्स टीसीपी स्टार्ट है, यहाँ पे मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी सेम ही है। एंड्रॉइड में भी हम मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल डॉट माचो, तो मैक के अंदर जो फाइल है वो चलेगी माचो वाली फाइल चलेगी, MACHO। ठीक है गाइस, वेब पेलोड्स, तो ये तो थे हमारे विंडोज को लेकर, बाइनरीज को लेकर पेलोड। ये हैं वेब पेलोड यानी वेब बेस्ड पेलोड, जो कि वेब ब्राउजर पे आप इजीली रन कर पाते हैं। तो पहला आ जाता है इसमें PHP बेस्ड, तो ये ब्राउजर के अकॉर्डिंगली चलेगा। आपने देखा होगा वेबसाइट्स वगैरह जो होती है PHP वाली होती है, तो वो एक उसी तरह का ये पेज है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि PHP की जो कोडिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी करें तो यहाँ पे F और रॉ लिख के एक ऑलरेडी पेलोड आपको मिल जाएगा, आप उसे PHP की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PHP के लिए है, ये ASP के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा PHP भी ASP भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे HTML होता है। HTML एक लैंग्वेज है, PHP एक लैंग्वेज है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस के लिए, JSP जावास्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है, WAR भी आपकी वेब पेजेस के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग-अलग चीजों के लिए ये वेब बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेब पेलोड। तो वो तो विंडोज बेस्ड के लिए हो गए, ये हो गए हमारे वेब बेस्ड पेलोड्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पे है स्क्रिप्टिंग पेलोड्स। ठीक है, स्क्रिप्टिंग पेलोड्स में आपको पता चलेगा पाइथन है, बाश स्क्रिप्टिंग है और पर्ल है। ठीक है, तो पर्ल स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट और बाश स्क्रिप्ट, इन सबके अलग अलग पेलोड्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पाइथन के लिए अगर आपको क्रिएट करना है तो पाइथन के लिए आपको यहाँ लिखना होगा सेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो पाइथन के लिए आपको PCMD यूनिक्स रिवर्स पाइथन एलोस, और बाश स्क्रिप्टिंग के लिए करना है तो यहाँ पे भी यूनिक्स रिवर्स बाश। तो यहाँ पे पाइथन आ रहा है, यहाँ पे बाश आ रहा है, और पर्ल में यहाँ पे पर्ल आ रहा है, तो लगभग एक जैसे ही है। और इनकी जो एक्सटेंशन है वो थोड़ी अलग है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन में डॉट पाई का इस्तेमाल होता है, बाश में डॉट sh का यूज होगा, सेल स्क्रिप्ट होती है ये।
पर्ल में PL का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, चीजें वही हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल कोड्स, ठीक है, सेल कोड क्या होते हैं बाकी लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेल कोड के लिए अगर आप MSF Venom हेल्प और फॉर्मेट्स लिखेंगे तो इससे आपको सेल कोड के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। सेल कोड की मदद से किसी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सेल पे कंट्रोल आप बना सकते हैं। सेल आपको मिल जाता है, सेल का मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा ADB के जरिए। तो अगर आपको सेल मिल गया तो पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल कहाँ पे रखी हुई है वो सारी फाइल आप देख सकते हैं, डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, ये सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिनक्स बेस्ड सेल कोड है, विंडोज बेस्ड सेल कोड है और मैक बेस्ड भी सेल कोड इसके अंदर है। मतलब चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर देंगे F के बाद लैंग्वेज, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो दीज आर द सेल कोड्स। हैंडलर की अगर हम बात करें कि जब ये चीज बन जाती है, पेलोड वगैरह बन जाती है, तो उसके बाद हमें जरूरत होती है हैंडलर की। और आप लोगों ने देखा होगा हैंडलर में हम क्या यूज करते हैं, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, यही हम यूज करते हैं। उसके बाद सेट पेलोड करते हैं, जिस भी तरह का पेलोड है, मान लीजिए विंडोज का है तो विंडोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे हम। हम पहले आप लोगों ने देखा था एंड्रॉइड मीटर पीटर रिवर्स TCP यूज कर रहे थे, अगर विंडोज है तो विंडोज मीटर पीटर रिवर्स TCP आ जाएगा। तो सब उसके बाद क्या करना होता है, पेलोड सेट करना होता है। उसके बाद है एल होस्ट, फिर एल पोर्ट यानी कि लोकल होस्ट, और जो पोर्ट आप यूज कर रहे हैं वो उसका नंबर आपको देना है यहाँ पे। फिर एग्जिट करना, सेशन एग्जिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है एक्सप्लॉइट। सिंपल, एक्सप्लॉइट की जगह अगर आप रन भी लिखें तो भी वो चल जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। तो मैं दूसरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देन टेल मी की स्क्रीन आई या नहीं आई, वो मेरे को एक बार आप बताना। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी, जो है वो आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी आई थिंक। ओके, व्हाट इज दिस, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक बार क्लियर कर लेते हैं। एंड ये हमने चला रखा था गूगल, इसे भी हटा देते हैं यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस उसी पे काम करेंगे हम। स्क्रीन मेरे को बताओ क्लियरली दिखाई दे रही है सभी को, स्क्रीन क्लियर है सभी के सामने। टुडे दैट विल बी वर्क फाइनली, और जो गलतियां थी वो अभी रिपीट नहीं होंगी, बिकॉज आई थिंक कि लास्ट टाइम हमने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, सो वी विल नॉट ट्राई देम अगेन, हम उन्हें दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने ngrok जो है स्टार्ट किया हुआ है। आप सभी जानते हैं ngrok जो है कैसे स्टार्ट करना है, सभी जानते हैं ना ngrok की स्टार्टिंग कैसे होगी, ./ngrok TCP और पोर्ट नंबर आप लोगों को लिख देना है, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइज, या फिर मैं बताऊं? हेलो, चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली इसका पूरा प्रोसेस तो वहीं लिखा होता है, बट मैं फिलहाल यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक आइडिया से। ./ngrok, उसके बाद आपको लिखना है TCP और पोर्ट नंबर आप लोगों को लिख देना है, ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल वही चीज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ MSF Venom, देन P, उसके बाद एंड्रॉइड, सेम वही चीज है, मीटर प्रीटर। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बता दिया था साइन कैसे करते हैं APK को। रिवर्स TCP, ठीक है, ये यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है एल होस्ट। एल होस्ट में जो हम यूज कर रहे थे वो हम क्या यूज करने वाले हैं, ये जो हमारा ये है, यानी जो हमने ngrok से बनाया, तो ये लिखेंगे हम 0 TCP ngrok IU तक, आपको ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और हम भी शायद लास्ट टाइम वो मिस्टेक कर रहे थे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जिस वजह से ये वर्क नहीं हो पा रहा था। तो हमने एल होस्ट दे दिया, एल पोर्ट में हम यही देंगे, देखो वन टाइम हम ये वाला यूज करते हैं और सेकेंड टाइम में हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम थोड़ी सी एक गलती करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो चलिए यहाँ पे हमने एल होस्ट सेट कर दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे एल पोर्ट। एल पोर्ट में जो नंबर है वो ये है 14660, तो ये मैं लिख देता हूँ 14660। उसके बाद R, और जो भी ऐप का नाम आप देना चाहते हैं, अपनी ऐप का नाम वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं ऐप का नाम दे देता हूँ MASTERS masters.apk, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MEH
MEH2.apk, ठीक है। तो मैंने यहाँ MEH2.apk नाम लिख दिया है, ये MEH वाली लोकेशन पे ही बनेगी। एंटर कर देते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। गाइस मैं आपको यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप जो ये एल होस्ट देते हो किस किस तरह से दे सकते हो। देखिए, अगर आप लोकल कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, लोकल कनेक्शन से मेरा मतलब हुआ एक ही नेटवर्क में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे एल होस्ट देंगे जो आपके पीसी का है। एल होस्ट मतलब IF कॉन्फ़िग करके आप चेक कर सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कैसे। ये एल होस्ट वाला प्रोसेस और एल पोर्ट वाला प्रोसेस में थोड़ा समझना, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। IF कॉन्फ़िग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। IF कॉन्फ़िग लिखने के बाद सॉरी sudo हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे IF कॉन्फ़िग, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, पासवर्ड हमें देना है क्योंकि एज अ रूट यूजर हम चला रहे हैं। तो गाइस आपका जो आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ पे देंगे। तो आईपी एड्रेस दिखा रहा है 10.02.15, ठीक है। इन मैनी केसेस अगर आपका लैन से कई बार कनेक्ट होता है तो ये आपको दिखाता है 192.168.1.3 कुछ इस सॉरी इस तरह का कुछ भी ये आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो ये वाला आईपी एड्रेस आप देते हैं एल होस्ट में, ठीक है। एल पोर्ट में जो आप देते हैं वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1234 444 4242 इस तरह का नंबर दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एक लोकल एरिया में जो कंट्रोल बनाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सली की अगर मैं कोई भी पेलोड बना लूं तो कहीं भी जाके यूनिवर्सली वो चीज काम करे, तो उसी पे आज हम काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको ngrok की जरूरत होती है, ठीक है। एल होस्ट एल पोर्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये किस तरह से आप लोगों को देने हैं, ठीक है गाइस। और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा वर्क हो गया, पेलोड बन के तैयार है। जो हमें करना है PostgreSQL, ये हमें स्टार्ट करना होगा। और दूसरा जो है सॉरी होगा sudo, ठीक है, sudo service PostgreSQL start। तो ये हमारा चलेगा जो रूट यूजर से ही रन होगा क्योंकि सर्विसेज रन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कमांड चल चुकी है। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक और सर्विस जो है वो रन करनी होगी जिसका नाम है Apache 2, ठीक है, APACHE 2। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंटर कर देते हैं। तो ये दूसरी सर्विस भी रन हो गई। ये सर्विस रन होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो आप बोल रहे थे कि दूसरा टर्मिनल हम ओपन करते हैं, तो मैं सारा काम यहीं पे कर रहा हूँ। आप लिख दीजिए MSF कंसोल, यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हम जो है वो रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MSF कंसोल और एंटर कर देता हूँ, ये हो जाएगा रन हमारा, ठीक है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो ये सर्विसेज आपकी स्टार्ट रखनी है, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, कहीं भी कोई जो गलती है वो होगी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी हम इस किस तरह से यूज करते हैं पेलोड्स को, तो वहां पे अभी आपने कमांड देखी होंगी यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है पेलोड को सेट, तो हम करेंगे सेट पेलोड। पेलोड में आपने जो यूज किया है उसका नाम, तो हमने यूज किया है एंड्रॉयड मीटर प्रीटर, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स टीसीपी, ठीक है। तो ये वाला पेलोड हमने यूज किया है, एंड्रॉइड मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी। ये थोड़ा स्पेलिंग का आपको कई बार याद रखना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एल होस्ट है गाइस, यहाँ हम अगर आप ngrok से कर रहे हो तो डिफॉल्ट आपको ये देना होगा 0.0.0, कोई दूसरा आपको यहाँ पे नहीं देना है। हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे या तो IF कॉन्फ़िग करके जो हमने लोकल आईपी निकाला है वो दे देते हैं यहाँ पे, या फिर 0.tcp करके जो आ रहा था वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ नहीं देनी है एल होस्ट में, यहाँ आपको 0.0.0.0 ही देना, 4 टाइम 0 आपको ये देना सेट एल होस्ट में, ठीक है। और जो एल पोर्ट है वो आपको यहाँ पे रखना है सेट एल पोर्ट। ये एल पोर्ट में आपका जो नंबर आ रहा था वो वाला देना है। तो अभी देखो आपको मेन डिफरेंसेस क्या है, क्रिएट करते टाइम तो हम ये वाला देते हैं एड्रेस, पोर्ट में ये वाला देते हैं और होस्ट में ये देते हैं। और जब हम उसे यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 0.0.0 वाला देना है और पोर्ट नंबर 4242 ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल पोर्ट यूज कर रहे हैं वो है 42 और 42। उसके बाद आपको कर देना है एंटर, ठीक है गाइस। ये होने के बाद एक्सप्लॉइट करना बाकी है, लेकिन
एक और चीज है कि इस फाइल को हम पहुंचाएंगे कैसे अपने टारगेट के पास। तो गाइस बहुत एक अच्छा तरीका है कि ये जो पेलोड है इसे आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पेलोड को लिंक में कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक वेबसाइट है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी ट्रांसफर अपलोड ही। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप कुछ भी जो है ये इस तरह का जो वर्क है वो कर सकते हैं। मैंने 2 नाम और पहले भी आपको कई नाम बता रखे हैं जहाँ पे आप इस तरह का जो वर्क है आप कर सकते हैं, कोई भी फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ वी ट्रांसफर का। चलिए यहीं से कर लेते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा वी ट्रांसफर का कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ क्लिक करके आप लिख दीजिए गेट ए ट्रांसफर लिंक। तो आपको मिलेगा ट्रांसफर लिंक। अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ट्रांसफर लिंक था। एड योर फाइल, अब आपको जो फाइल ऐड करनी है वो ऐड कर दीजिए। हमने नाम दिया था mes2.apk। मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और ये फाइल जो है हमारी, आप देखेंगे यहाँ पे 10 KB की फाइल ऐड हो चुकी है। और गेट ए लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। तो गाइस जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी जो है लिंक पे हमने क्लिक कर दिया है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये लिंक मैं अपने फोन में ही कर रहा हूँ, जो कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ये ओपन नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे लिंक जो है वो कर लेता हूँ ओपन फोन में। ठीक है, तो आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं, जैसे भी आप भेजना चाहें वो आपकी मर्जी है। ये पूरा लिंक आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग द फुल एड्रेस हियर। ये मुझे राइट करना पड़ेगा, बाकी आप देख लीजिए कॉपी पेस्ट वगैरह बहुत सारे मेथड हैं जिनकी मदद से आप ये भेज सकते हैं। और मैं अपना जो लेटेस्ट फोन है उसी में यूज कर रहा हूँ इसे, क्योंकि ये कई बार आता है कि यार लेटेस्ट फोन में काम नहीं करेगा, अपडेटेड कुछ होगा तो काम नहीं करेगा। बट ये अभी वर्किंग पे है जिसमें सारी चीजें हैं। बस एक और चीज है, इसे अलग अलग तरह से जो चीजें होती है ना कि इसे छुपाने के जो मेथड है उन पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा थोड़ा, जिससे कि ये हाइड हो जाए। ठीक है, हाइड होना मतलब एंटीवायरस इसे डिटेक्ट ना करे, इस चीज पे थोड़ा आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिन ताकि एंटीवायरस इसे डिटेक्ट ना करे उनसे बचने के लिए। और हम चेक वगैरह भी करते हैं कई बार इन चीजों को। तो गाइस चलिए मैंने अपना ये फाइनली जो एड्रेस है ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और मैं कर देता हूँ स्टार्ट। ये अभी एड्रेस ओपन होगा, उसके बाद मुझे मिलेगी फाइल। आई एम डाउनलोडिंग द फाइल नाउ। और चलिए अब यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, अ, यहाँ पे हमें करना है एक्सप्लॉइट। तो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे एक्सप्लॉइट, एंटर कर देता हूँ। और लेट्स वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं क्या ये यहाँ पे हमें कनेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। सो आई एम स्टार्टिंग दैट। ओके गाइस एंड ये हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम इसे रन करते हैं। ठीक है गाइस। ओके ओके ओके, ये देखिए, अरे यार मल्टीपल टाइम्स हो गया, ये तो बहुत बार ओपन हो गया। तो ये देखिए सेशन जो है वो ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पे मिल चुका है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम इन्फो, एंटर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए बहुत सारे हमारे जो सेशंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इसीलिए ये देखिए 2 3 7 डाइड हो चुके हैं, कोई बात नहीं। ऐसा होता है, दोबारा से हम इसे एक बार और देखेंगे एंड लेट्स सी। सेशन हमें मिल चुका है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जो है वो वर्क हुआ था, तो ऐसा कई बार हो जाता है। सो नो प्रॉब्लम। अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन एक्सप्लॉइट एंड एंटर। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। ओके गाइस, नाउ दिस इज ओपन। और ओपन होने के बाद अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल चुका है। दोबारा देखते हैं सिस इन्फो।
सिस्टम इन्फो आप देखेंगे गाइस, एंड्रॉइड 10 हमें दिखा रहा है, दैट मीन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप जो भी वर्क करना चाहें इस पे, अंदर का जो भी चीजें जानना चाहते हैं वो सारी चीजें मैं आपको कैम वगैरह हेल्प में जाएंगे तो इसकी सारी कमांड आपको मिल जाएंगी। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और इसी से मैं कैमरा ओपन वगैरह, ये देखिए एसएमएस जियो लोकेट का ऑप्शन है, लोकेशन आपको मिल जाएगी। एंड वेबकैम लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट वेबकैम, तो वेबकैम लिस्ट आपको मिल जाएगी। चैट, रिकॉर्ड, माइक, वेबकैम स्ट्रीम, ये सारा काम कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर, स्क्रीनशॉट, सब कुछ है यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी, वेबकैम लिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये एक प्रोसेस था कि इसकी मदद से ये मतलब फोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, उसकी वजह से सेशन राइट दिखा रहा है वैसे। तो दोबारा आप कमांड देंगे ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। मेन चीज क्या था कि लास्ट टाइम कनेक्टिविटी बन ही नहीं रही थी और ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा था कि भाई लेटेस्ट पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये रीजंस आ रहे थे ऐसे। तो आप समझ गए होंगे। देखिए मान लीजिए सेशन डाइड भी हो गया है तो दोबारा आप एक्सप्लॉइट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। जैसे ही फोन का लॉक ओपन होगा, आप देखिए लॉक ओपन हुआ, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया वहां पे। और फिर दोबारा से आपको जो सेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ये देखिए मिल गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन शॉट, लेट्स सी अगर हमें स्क्रीन शॉट मिलता है या नहीं मिलता। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखा रहा है नो स्क्रीन शॉट डेटा वॉज रिटर्न, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ वेब कैम लिस्ट, यहाँ पे देख लेते हैं वेब कैम लिस्ट, इज इट वर्किंग और नॉट। तो देखिए यहाँ पे बैक कैमरा फ्रंट कैमरा काम कर रहा है।